अब विवाद जो है वो दूर तलक जाएगा भी। संत समाज में नाराजगी बहुत गहरी है, इसको लेकर बात करेंगे। साध्वी गीतांबा माँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। प्रमोद मिश्रा भी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साध्वी गीतांबा जी, पहले आपका मैं रुक कर रही हूँ। संतों के लिए कहा जाता है कि वो जो दीन दुनिया का मोह होता है उसे वो छोड़ देते हैं, वो पूरी तरह से आध्यात्म में लीन हो जाते हैं, वो धर्म का ज्ञान पाते हैं, धर्म के ज्ञान को ही फैलाते हैं जिससे कि लोग आध्यात्म के साथ जुड़ पाएं। फिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार विवादित टिप्पणी की जाती है? पिछले दिनों प्रदीप मिश्रा और अब ये। गीतांबा जी क्या है? नहीं, गीतांबा जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। प्रमोद मिश्रा जी, संतों के लिए ये क्यों जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा बयान, ऐसा तुर्रा छोड़ दिया जाए जो विवाद गहराए भी फिर लौट के आते हैं माफी मांगने पर भी? रचना जी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है और आए दिन मैं ये देख रहा हूँ कई सालों से ऐसा हो रहा है कि टीवी चैनलों के माध्यम से फिर डिबेट होता है, डिबेट के बाद अगला कुछ होता नहीं है। और यहाँ जो जरूरत है, आवश्यकता है कि सनातन वो धर्म है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है जिसकी सीख बाहर के लोग यानी विदेशी लोग जो हैं, जो इस संस्कृति से, सभ्यता से कोई लेना देना नहीं रखते, वो सीखते हैं। यहाँ के ग्रंथों सीखते हैं, गीता से को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, कृष्ण को स्वयं पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अब देखिए, इस्कॉन ऐसा एक धर्म बनाया गया, एक ऐसा एक जो है एक ट्रस्ट है जो विश्व में काम कर रहा है। कृष्ण को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो मूल निवासी यहाँ के हैं, यानी यहाँ के रहने वाले, इस संस्कृति से जो इनका जन्म हुआ है, जो कि इस संस्कृति का बढ़ावा इनको देना चाहिए, आज वो आए दिन, अभी पीछे ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी पीछे लगभग 1-1.5 महीने चल रहा है प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, उसमें चर्चा हो रही थी। अब एक नए संत का जन्म हो गया कि हाँ, एक नए संत दोबारा फिर भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रचना जी, ये बहुत गहरी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं से संत या महामंडलेश्वर या व्यास कहलाने के लायक लोग होते नहीं है, जिनको अपनी भाषा की मर्यादा नहीं है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कारण क्या होता है, आप महात्मा है, आप महामंडलेश्वर हैं, आप संत की श्रेणी में आते हैं, आप व्यास की श्रेणी में आते हैं, आप कथावाचक की श्रेणी में आते हैं, और आप वहां बैठ करके उस सीट पर, जहां बैठ करके आपको लाखों हजारों करोड़ों लोग सुनते हैं, आपके बताए रास्ते पर चलते हैं, आपको मानते हैं, तो आप तो इस तरह की भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसी सभ्यता रखनी चाहिए कि लोगों को बात समझ में भी आए और उस पर वो चले, उसको माने। यहाँ तक कि ना कि समाज में ही आप वहां पर उत्पाद मचा रहे हैं, आप समाज में ऐसी बातें फेंक रहे हैं, ऐसी बात दे रहे हैं जो कि जो है माइंड से बातें हृदय पहुंचे, हृदय को आघात लगे। जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं उसको, उसके प्रति हमें कहीं ना कहीं एक तरह से पीड़ा हो। बात है, धर्म तो कभी ये तो नहीं सिखाता कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाएं। सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्था है और वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन गीतांबा जी, जब यहाँ पर कुमारस्वामी ये जानते हैं, कहने के लिए निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, और वो जानते हैं कि श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो करोड़ों की संख्या में हैं, फिर ये बयान जो गैर जरूरी था वो क्यों दिया गया होगा? असल में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने को पहचान दिलाने के लिए, कि विवादित बनने के लिए, भाई इनके पास इतनी योग्यता तो है नहीं कि वो अपने कार्यशैली से आगे बढ़े, तो ये विवादित बन करके ही अपने को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि या तो ये कह लीजिए कि हमारा हिंदू सनातन धर्म इतना कमजोर हो चुका है कि कोई कहीं भी उंगली उठा करके चला जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, हम लोग डिबेट पर बैठ करके बोल करके खाली हो जाते हैं। लेकिन रह गई बात यह कि जो कुमारस्वामी ने बोला है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चरित्र को लेकर के, तो कुमारस्वामी से ये पूछा जाए कि अगर एक विडो औरत होगी, विधवा होगी, छोड़ी हुई होगी, वेश्या होगी, तो क्या उससे ये शादी करेंगे? हमारे भगवान श्री कृष्ण जो किए हैं 16,000 लड़कियों के साथ, 16,100 लड़कियों के साथ, वो राजकुमारियां थीं, उनका अपहरण कर करके भौमासुर अपने यहाँ कैद किया था। और जब भगवान ने भौमासुर का वध किया तो उसके बाद सारी लड़कियों को उनके घर इज्जत के साथ ले गए, और परिवार वालों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया कि एक राक्षस यहाँ रह करके आई है, एक दानव के यहाँ रह करके आई है, तो ये पवित्र नहीं है, और जब ये पवित्र नहीं लड़की है तो इसको हम अपने यहाँ शरण देंगे ही नहीं। किसी ने उन लड़कियों को रखने का स्वीकार नहीं किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 लड़कियों को अपने यहाँ शरण दे करके उन्हें एक इज्जत की जिंदगी दी है। तो इस चीज को लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं? बोलने की तमीज नहीं है और बैठ जाते हैं मंच पर बेतुकी बातें भगवान के विषय में बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो 6 साल से भी कम से अपने कंची अंगुली पर गिरवर उठा लिए, तो उनका ये नकल करेंगे?
भगवान श्री कृष्ण तो 6 साल से बहुत कम थे जब नाग को नाथे थे कालियादह में, तो उनका ये कर लेंगे? ये तो एक सांप का विष भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पर अंगुली उठाने के पहले 50 बार सोच लेना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था। अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को वो वापस लाए हैं, उनका नकल ये लोग कर लेंगे। और कथा सुनने वाले को भी धन्यवाद है कि इनके यहाँ ताली बैठ करके बजाते हैं। उन लोगों को भी बड़े बड़े धन्यवाद है कि इस तरह से ऐसे श्रोता है, ऐसे वक्ता है कि बेतुकी बातें बोल रहे हैं, वो बैठ अच्छा, करके ताली बजा ये जो रहे हैं। कहानी आपने अभी बताई 16,100 राजकुमारियों वाली, जैसे आपको पता है वैसे ही बहुत से आम लोगों को भी पता है। और आपने जिस अंदाज में बताया कि श्री कृष्ण ने वो बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें अपनाया, क्या ये कहानी कुमारस्वामी को नहीं पता होगी, या जानबूझकर उन्होंने लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए टिप्पणी कर दी, या जैसा आपने कहा चीप पब्लिसिटी, बस अपनी पहचान पाने के लिए कि कुछ और लोग मुझे जान लें? बिल्कुल, हमें तो, क्योंकि देखिए पुराणों में हर बातें स्पष्ट लिखी गई हैं, समझाई गई हैं, और कुछ अपने पास भी मेंटेलिटी होनी चाहिए सोचने की, समझने की। जिस तरह से भगवान के पुराणों और ग्रंथों ने समझाया है, कहीं कहीं हमें यह बताया गया कि वो ऋचाएं थी, उसको असुरों ने अपने यहाँ कैद कर लिया था, तो राजाओं की कन्या बनकर के पैदा हुई हैं, वो ऋचाएं हैं। तो कई तरीके से हम लोगों को समझाया गया, और ये बेतुकी बात जो इन्होंने बोला है, इसे तो इतना भी कहीं पुराणों में जगह नहीं है। कहाँ से इन्होंने बोला, किस आधार पर बोला? और इसमें सबसे बड़ा हम जहां तक समझते हैं कि जो इनके मठ के मठाधीश लोग हैं, जो महंत हैं, जो इनके मठों में रहने वाले हैं, उनको इस पर रिएक्शन करना चाहिए ना कि इस तरह से बेतुकी बातें आप क्यों बोले। बेतुकी बातें क्यों बोले, बोलने का लेकिन कोई- फिर भी बेतुकी बातें बोली गई हैं। और बोली गई जिस तरीके से प्रमोद मिश्रा जी, पहले प्रदीप मिश्रा, वो तो करोड़ों की फॉलोइंग रखते हैं, कथावाचक के तौर पर बड़े लंबे टाइम से वो कथा कहते रहे हैं, शिव पुराण कहते हैं। उन्होंने राधा रानी को लेकर टिप्पणी कर दी, फिर जैसे तैसे लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई, बरसाना वो पहुंचे, राधा रानी को प्रणाम भी किया, माफी भी मांगी, जमीन पर लेकर नाक रगड़ कर बाकायदा उन्होंने माफी मांगी। ये तो अभी ताजा मामला है। इस मामले को देखते हुए भी क्यों ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी को अकल नहीं आई कि इस तरह की टिप्पणियों से मैं बचूं? रचना जी, बस वही बात है। अभी पीछे देखिए, 3 दिन पुरानी बात है। एक हादसा हुआ हाथरस में। ये हादसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो व्यक्ति, मैं इसी विषय पर बात चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति मंच पर बैठ करके टाई और पैंट सूट पहन करके, जूता पहन करके और प्रवचन दे रहा है, यहाँ सबसे बड़ा दोस्त रचना जी है हमारा जो सनातन समाज है। संत महात्मा तो क्या है, संत महात्मा कहेंगे इनको हम लोग, लेकिन जो समाज है, यहाँ की जागरूकता बहुत जरूरी है। इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको अपने धर्म पर रह करके अपने शास्त्रों का, पुराणों का थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर करना चाहिए, पूरा ही करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आए दिन ऐसे ही लोग समाज में आएंगे। ये चाहे 10 साल की पुरानी बात हो, चाहे 15-20 साल की पुरानी बात हो, मठ पर बैठे या कभी कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, ये जो सभ्यता, ये संस्कृति है, कहीं ना कहीं इनका तिरस्कार करना और ऐसे मंदबुद्धि लोगों को दूर से ही बस राम नाम कह देना ठीक होता है। इनके नजदीक बैठना या इनकी सभा में बैठना, इनके नजदीक बैठना ठीक नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये लोग कहाँ ज्ञानी कहाँ से कह सकते हैं। तो ये आए दिन, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, चाहे ये हो आपके कुमार स्वामी जी हो, चाहे ऐसे आए और बनते रहते हैं, ये जो संत महात्मा बनते रहते, बिगड़ते रहते हैं। सारा खेल पैसे का होता है, पैसा दीजिए और इनको बिठा दीजिए। कहानी ज्ञान की नहीं रहेगी। ज्ञान कहानी की थी जब कभी शंकराचार्य जी थे, तब ज्ञान कहानी थी। ज्ञान तो अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, सिर्फ पैसा बिक रहा है। पुरानी कहावत थी कि ईसा पीर, मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर, तो आज सिर्फ पैसा ही कहानी बोल रही, बाकी रचना जी कुछ दिख नहीं रहा हो।